जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। पिछले दिनों में हमने वृक्ष साधना, लक्ष्मी व्रत के विषय में मैंने बताया, आपने उसको बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम श्राद्ध पक्ष के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और श्राद्ध पक्ष के अंदर में वर्तमान समय में YouTube के ऊपर बहुत भ्रांतियाँ लेके बहुत लोग हैं। इस प्रकार के कर्मकांड करो, उस प्रकार के कर्मकांड करो। वास्तविकता में एक गृहस्थ के लिए जो करना संभव है उसे मैं बताना चाहूँगा कि जो आप सरलता से कर सकते हैं और करना चाहिए। सबसे पूर्व पितृलोक क्या है, पितृ क्या होते हैं, पितृयोनि क्या है और यह दिन भाद्रपद में उसका क्या महत्व है, और अन्य अगर जो यह समय में नहीं हो पाता है तो अन्य समय में कब करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पूर्व यह समझ लें कि आप मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य योनि के अंदर में आपको पंच तत्व का देह मिला हुआ है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल एवं आकाश। पृथ्वी तत्व से शरीर निर्मित है। अग्नि तत्व से आपके जठराग्नि, आपका चयापचय क्रियाएं चलती हैं, वह अग्नि तत्व से निर्मित है। वायु तत्व से आपका श्वास चलती है और जिसकी वजह से आपके शरीर गतिमान रहता है। और जल तत्व से आपका रुधिराभिषण होता है एवं आकाश तत्व से सोचना, बोलना, सुनना इत्यादि चेष्टाएं चलती है। ये पांच तत्वों में से एक भी तत्व कम हो जाए तो मनुष्य रह नहीं पाता इस पृथ्वी पे अच्छे से। अब आपकी जब कोई भी व्यक्ति होता है वह पंचभौतिक शरीर को त्याग देता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे अग्नि में हम लोग अग्निदाह कर देते हैं, तो अग्नि में विलुप्त हो जाती है और पृथ्वी तत्व जो है उसको जलाकर भस्म कर दिया गया है। जल तत्व उसके पहले नष्ट हुआ। तो फिर आप मनुष्य के पास जो है, मनुष्य योनि में के पास दो ही प्रकार के तत्व होते हैं, वह होते हैं आकाश तत्व एवं वायु तत्व। यह आकाश और वायु तत्व के अंदर में प्राण वायु होकर वो गतिमान करता है और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन उस शरीर में से जो परमाणु पृथक हुए हैं वह परमाणु तो कभी नष्ट नहीं होते। पृथ्वी पे कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होते, यह वैज्ञानिकों का भी कहना है और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया और हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो वह जीव जब इस शरीर से मुक्त होता है और उसके साथ वह परमाणु होते हैं, वे आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के साथ सफ़र करते हैं। अब उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है तो उसकी इच्छाएं रह जाती हैं, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। वह इच्छाओं की वजह से वह जीव जो है वह पृथ्वी पर गतिमान होते रहता है। आत्मा पृथक हो जाता है, आत्मा दूसरी बार जन्म ले लेता है, लेकिन जीव है वह उसकी मुक्ति 1 वर्ष के पश्चात होती है। 1 वर्ष तक वह जीव को इस पृथ्वी पर रहना होता है। उसके पश्चात उसको नया कलेवर प्राप्त होता है। अब हम ये जो श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं तो वह आत्मा के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा तो पहले ही विलीन हो चुकी होती है। वह जीव है, वह परमाणु शरीर है, वह आकाश तत्व और वायु रूप के साथ जो भ्रमण कर रहा होता है, उसके लिए कर्मकांड किए जाते हैं और वो प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। और ऋषियों ने हमारे इसके विषय में बहुत अच्छा सोचा है कि मनुष्य मृत्यु हो गने के पश्चात उसने ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म अधूरे रह गए होते हैं जीवन की हपड़ा दपड़ी में। जैसे उसने कभी किसी वृक्ष सिंचन नहीं किया, कभी पशु पक्षियों का ध्यान नहीं दिया, समाज के प्रति एक मनुष्य ऋण होता है वह ऋण उसने चुकाया नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी पीछे की संतानों का कर्तव्य बनता है कि वह ऋण से वह मुक्त हों। तो वह कैसे मुक्त होंगे? तो इन श्राद्ध पक्ष के दरमियान में पीपल के और बरगद के वृक्ष लगाने हैं। अर्थात कैसे लगाने? तो वह बीज से तो लगते नहीं हैं, वह जहाँ पर ऐसी जगह पे, अशुद्ध जगह पे अगर जो फूट निकले हो तो उसको निकाल कर शुद्ध जगह पे लगाने चाहिए। अब ये जो है हम वृक्ष को जल सींचना है, वृक्ष के पास शुद्ध गाय के घी का दिया जलाना है। क्यों जलाना है? कि शुद्ध गाय के घी का दिया जलाने से वो एकदम उत्तम प्रकार का
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, जो उस वृक्ष के लिए, जो वृक्ष का आहार है, वृक्ष का आहार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह शुद्ध आहार उसको देने पे वह वृक्ष और ज़्यादा अच्छे से पनपेगा और उसके अंदर में जो आने वाली जो फल होंगे या पत्ते होंगे या उसके अंदर में से जो होने वाली ऑक्सीजन है वह शुद्ध निकलेगी, जो हमें ही उपयोगी है। अब सोचिए कितना गहरा इसमें राज्य है। फिर हम कौवे को भोजन कराते हैं। तो कौवे को क्यों भोजन कराते हैं इन दिनों में? कौवा 12 महीना जो है अशुद्ध खाने से, वह इस बारिश के दिनों में जो सड़ा हुआ मांस वगैरह इत्यादि खाता है कौवा, तो कौवा जो है वह नपुंसक हो सकता है। तो ऋषियों ने क्या सोचा कि इन दरमियान में दूध और खीर और पूड़ी ऐसी इत्यादि उसको कराया जाए। अब कौवे को क्यों कराया जाए? तो सोचिए इसके पीछे का भाई गहरा राज है कि आप जो पीपल और बरगद इत्यादि वृक्ष को सींचते हैं ना, वो कभी भी बीज से नहीं लगते हैं। वह कौवा खाता है और उसके पेट के अंदर में वह फल जो है वो प्रस्फुटित होते हैं और जब वो अपने विष्ठा से वो उसको जहाँ छोड़ देता है वहाँ पर वो वृक्ष लग जाते हैं। अर्थात ऑक्सीजन देने वाला जो वृक्ष है वो कौवे के मार्फत आता है। सोचिए कितनी गहरी बातें हैं। तो इसके लिए अगर जो आपको पृथ्वी के अन्य आगे के लोगों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी है, तो इसके अंदर में यह भी एक हमारा दायित्व है जिसको हम मनुष्य ऋण कहते हैं। अब आप आगे गाय के लिए हमने बताते, तो गाय के अंदर में हम कहते हैं कि गाय सबसे ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान है और सबसे निष्ठावान भी है। तो उस गाय को खिलाना जिससे आगे की पीढ़ियों के लिए दूध बना रहे और आगे की पीढ़ियां बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ऊर्जावान हो और तेजस्वी हों उसके दूध से। और उसके अंदर में 33 करोड़ देवताओं का वास इसीलिए ही कहा गया है, समझ लो। उसके पश्चात हम स्वान भोग अर्थात कुत्ते को खिलाते हैं। तो यह कुत्ते को इसलिए खिलाया जाता है कि कुत्ता सबसे ज़्यादा मनुष्य का निष्ठावान और प्राणी है, जो किसी भी स्थिति में एक बार किसी मनुष्य को उसने प्रेम से अगर जो सूंघ लिया हो तो जीवन भर उसको कभी भूलता नहीं। हमने वर्तमान में देखा ही है कि बहुत से जगह पे कि जब मनुष्य अपनी उसको कितना भी मदद कर लो वो एक बार आपको धोखा दे देगा, लेकिन कुत्ता कभी धोखा नहीं देगा। ऋषियों ने उसको भी एक बहुत मनुष्य की कर्तव्य की श्रेणी में रखा कि उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, इसके लिए स्वान भोग करना है। इसके पश्चात चूंटियों को अर्थात जो जीव छोटे छोटे होते हैं वह छोटे छोटे जीवों को भी खिलाना है। वो क्यों खिलाना है? कि वो जीव नहीं रहते तो यहाँ के बीज वहाँ गतिमान ना होते। दूसरा तो जो पृथ्वी पे आप के द्वारा किसी प्राणी मर जाते हैं या जो प्राणी का मांस सड़ जाता है वह मांस आप उपयोग में नहीं लेते हैं, उससे रोग उत्पन्न हो सकते। इसके लिए वो चूंटियाँ हैं उसको खा जाती हैं। सोचिए कि कितना गहरी बातें और है आगे। इसी तरह से चूंटियों को खिलाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, कौवे को खिलाना और वृक्ष का सिंचन करना। इसके पश्चात एक और कार्य होता है, वह है यज्ञ। अब यज्ञ हम कहते हैं भाई यज्ञ तो पंडित जी के सिवा होता नहीं, तो यह बिल्कुल गलत धारणा है। यज्ञ पृथ्वी पे मात्र मनुष्य कर सकता है, चाहे वो बड़ा करे, बृहद करे या लघु या छोटा करे या बड़ा करे। आप 108 आहुतियाँ देकर भी यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। एक छोटे से ताम्र के कुंड में अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो इन दरमियान में वो क्यों करना है? तो आपने शुद्ध पृथ्वी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना है आपको। यह सब जो है ऋण में आते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो देव ऋण होता है। देव ऋण अर्थात कि इस पृथ्वी के अंदर में देवत्व को जागृत करना है, लोगों के अच्छे संस्कार सिंचन हो। फिर आता है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण क्या होता है? तो दूसरे को अन्नदान करना, दूसरे के पढ़ाई के अंदर में मदद करना, और यह जो है किसी को पानी की व्यवस्था करना, किसी को अन्न की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था करना, ये ऋषियों का ऋण है। और हमने जो हमारे ऋषियों ने अच्छे पुस्तक लिखे हुए हैं उस पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना। अब यह काम कौन करते हैं? तो ब्राह्मण करते हैं। इसके लिए उन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ये सब ऋणों से अंदर में आ जाते हैं। इसके लिए
जो ब्राह्मण विद्वान हैं और जिसने संयमित जीवन जी रहे हैं बिल्कुल, और व्यापार के इच्छुक नहीं है, व्यापार नहीं करते हुए लोगों को पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, ऐसे काम में जो प्रवृत्त है, उन ब्राह्मणों को भोजन कराओ या तो उस ब्राह्मणों के घर पे अन्न का दान करके आ जाएं, जिससे वह समाज के प्रति और ज़्यादा जागरूक रह सके और उसकी अर्थव्यवस्था भी संपन्न रहे। आगे ऋषि ऋण हो गया। अब मनुष्य ऋण आया। मनुष्य ऋण क्या है? तो मनुष्य ऋण है वृक्ष लगाना इत्यादि की, ये जो मनुष्य ऋण में आते। इसके बाद है पितृ ऋण। पितृ ऋण हमारे जो पूर्वज मृत्यु हो चुके हैं, किसी का आपने मन दुखाया हो या कोई अंत्य अवस्था में ऐसा हो गया हो कि जिसकी आप व्यवस्था शुश्रूषा उसकी सेवा ना कर पाए हों, वह मनुष्य मृत्यु के समय बेभान बेध्यान अवस्था में, कोमा में, ऐसी स्थिति में जिसकी मृत्यु हो गई हो, आपातकाल में उसकी मृत्यु हो गई हो, भय के कारण मृत्यु हो गई हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, जिससे आप उसके मन की बात भी ना समझ पाए हो, ना आप मन की बात उसको कर पाए हो, अब उसका प्राण निकल गया है, तो प्राण उसका जो जीव है, वह जीव इस परमाणुओं के साथ वह गतिमान हो रहा हो, तो उस समय में उसको स्मरण करना। क्योंकि 12 महीना तो हम अपने एंजॉय में लगे हैं, अपने और कार्यकलापों में लगे हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि उसके चित्र के आगे जिस दिन उसका मृत्यु दिनांक तिथि है, जो हमारे अंग्रेजी माध्यम से नहीं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार, उस दिन उसको उसके चित्र को तिलक लगाएं। अगर जो उसका चित्र उपलब्ध ना हो तो उसके नाम से शुद्ध घी का दीपक लगाएं घर में, और ब्राह्मण, गौ, कुत्ता, श्वान, कबूतर, कौवा, वृक्ष, सबका आप उस दिन पालन करें। उस दिन आप संयमित जीवन रहें, उस दिन आप क्रोध ना करें। उस दिन अपने परिवार अर्थात बहन, बुआ, अपने बेटे बेटियां और अपने जो निकट के संबंधी है उनको घर पर बुलाएं। उस दिन सब बैठ के भोजन करें, इससे स्नेह भी बढ़ेगा, ये कौटुंबिक भावना भी बनी रहेगी। ये श्राद्ध का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप ने किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन करा लिया और जो आपके जो निकटी सगे संबंधी है, जिससे आपका वैमनस्य बढ़ गया है, जिसके साथ आपको कोई बातों में कटुता आ गई हो, उसको त्याग कर उसको बुलाएं। और धर्म संबंधी, व्रत संबंधी बहुत सी ज्ञान सबर वीडियो हैं और अब पहले भी किए हुए हैं, अब भी आने वाले हैं, उसे सुनें और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमेशा मेरी यह मिलते रहें आपको वीडियो, और लाइक करना ना भूलें। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे ट्विटर इत्यादि से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और साधना के विषय में बहुत जो गुप्त जानकारियां हैं वह आप प्राप्त करें। और मेरी जो विविध है, जैसे भौतिक सुख के लिए मनुष्य बहुत तड़पता है, तो उसके लिए वह बहुत से वीडियो काम के हैं, जिसे आप जरूर सुनें। जय महालक्ष्मी, जय कमलवासिन्यै नमः।